मैं दावत देता हूँ आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब हरीलाल असमर साहब को, जो शहर मालेगांव के मामको बैंक के चेयरमैन हैं और कांग्रेस पार्टी के वो साबिक सदर भी रह चुके हैं। जनाब हरीलाल असमर साहब तशरीफ़ लाएं। आज का दिन मालेगांव के लिए खास बहुत ही महत्व का ऐसा समझा जाएगा जिस दिन भगवत गीता उर्दू और हिंदी में भाषांतर होके हम सब के पास आ रही है। उसमें जो कहा गया ये सब एक दूसरे के साथ समझने की बात आज इस बहाने होएगी। आप स्टेज पर देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी यहाँ आए हैं जिन्होंने वेद और कुरान से जो विचार जुड़ते हैं वो स्टडी करके अलग अलग ज़बान में रखने की कोशिश की है। वैसा ही विनोबाजी भावे आप सब लोग जानते होंगे, गांधी जी के बहुत खास आध्यात्मिक साथी और गुरु थे। उन्होंने बहुत पहले कुरान का अंग्रेजी में भाषांतर किया हुआ था और उसके बाद सब दुनिया में कुरान का जो संदेश है वो पहुंच गया। जब डॉक्टर सिद्दीकी साहब मेरे पास चर्चा के लिए आए, उस वक्त मैंने बोला मैं गीता का एक अभ्यास करने वाला, सिर्फ अभ्यास करने वाला ही नहीं, गीता के तत्व से कुछ जीते आएगा तो वैसा जीता हूँ और वैसी जिंदगी बनाने की कोशिश करता हूँ। एक तो बात, पूरे भगवत गीता में कहीं कृष्ण उवाच है ही नहीं। समझी जाती है कृष्ण उवाच, लेकिन कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच है। क्यों? 7वें अध्याय में गीता के ऐसा बोला गया, जो व्यक्त है उसको भगवान या कुछ मानना ये बुद्धिहीन आदमी का काम है। जिसे बुद्धि नहीं है, दिमागी ताकत नहीं है, वो मानता है कि जो व्यक्त आदमी है, शख्सियत है, उसको भगवान मान लेता है। व्यक्तते मी जानीती बुद्धिहीन न जानते, अव्यक्त नेनुनी माझे रूपजे थोर विश्वचालक। जिस शक्ति के साथ में ये सारी सिर पृथ्वी नहीं, पूरी दुनिया, हजार ब्रह्मांड चलाने की जिनकी ताकत है, जिसे हम ईश्वर बोले, परमात्मा बोले या अल्लाह, वो मुझसे बुलवा रहा है, ऐसा बोलते हैं। और इसलिए भ्रमले कामनाग्रस्त जो लोग अलग अलग दैवतों के पीछे लगते हैं, उनके लिए कहा गया ये उनकी कामना पूरी करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। ये गलत है, गीता का संदेश है।
तो भी उसको समझाने के लिए एक तत्ववाद और एक ईश्वरवाद जो कुरान में कहा गया वही गीता में भी कहा गया। आखिरी में ऐसा बोला गया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सोच मत कर, तेरे सारे पापों को मैं हरण कर दूंगा, तू एक की याद कर। एक की याद करना ये खास तत्व सारी दुनिया के सबके दिमाग में यदि बैठ जाए तो दुनिया में से झगड़े, दंगे, फसाद ये नष्ट हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। बनाने वाला एक है, चलाने वाला एक है। हमारे जिंदगी से भी हम जब सोचते हैं कौन हमारी सांस चलाता है, सोने के बाद भी हमारी सांस चलती है। उसने जितनी हयाती दी उतनी हयाती तक हमारी सांस, जाना और आना सांस का चालू है। वही है एक। वो कोई ऐसा फर्क नहीं करता, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध, कोई फर्क नहीं करता, सबको लिए दिया है। और ये बात जिसने जान ली वो आदमी सही में कोई किसी के मजहब का, किसी के दूसरे मजहबी आदमी का द्वेष नहीं करेगा, भाईचारे से चलेगा। भाईचारा पूरी दुनिया में एक हो जाना, दुनिया बहुत छोटी हो गई है साइंस के हिसाब से, उसमें हमारे दिमागी एक हो जाना और एक को मानना, यही बात कुरान में जो लिखी है गीता में भी वही संदेश है। ये संदेश को स्पष्ट करने के लिए गीता का जो आज भाषांतर हो रहा है, मैं डॉक्टर सिद्दीकी साहब को बहुत बधाई देता हूं और आपके तरफ से ऐसे ये करता हूं उम्मीद कि उसकी स्टडी होएगी और दिमागी तौर से हम सब इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। और अल्लाह और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सबको एक परमात्मा की दिशा दे। इतना ही बोल के मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ।